स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। क्या हमें मृत्यु पर शोक मनाना चाहिए, ये विषय है आज की वीडियो का। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दें और इस वीडियो के लिंक को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यहाँ मैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात अव्यक्त आदिनि जन्म से पूर्व अप्रकट रहता है, भूतानि सभी जीव, व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट होना और अव्यक्त का अर्थ होता है अप्रकट रहना, मध्यानि अर्थात बीच में। भारत वो अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, निधनानि यानी मृत्यु के बाद, एव वास्तव में, तत्र मतलब इसलिए, अतः का मतलब क्या, और परिदेवना का अर्थ होता है शोक करना। तो ये तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिए, इस श्लोक में जो कहा गया है उसके हर शब्द का अर्थ समझाया है। अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं जरा ये भी समझ लें। तो वो कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त जीव, सभी जीव जन्म से पूर्व अप्रकट रहते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाते हैं। केवल मध्य में, बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, बस उसी अवधि में सभी जीव प्रकट रहते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में मृत्यु का क्या शोक करना। ओ अर्जुन, all created beings are unmanifest before birth and again unmanifest after death. They only manifest in between, so why grieve on death? ये श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसको अगर और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कुछ यूं समझें कि जब हम भवन निर्माण करने के लिए जाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसके बाद एक इमारत खड़ी हो जाती है, भवन निर्माण हो जाता है और वो भवन हमें दिखने लगता है। और किसी वजह से, प्राकृतिक आपदा से या काफ़ी पुरानी इमारत हो जाने के बाद जर्जर होकर वो फिर से गिर जाती है और अप्रकट हो जाती है, हमें नहीं दिखती वो वहाँ पर। वो इमारत किनसे बनी है? 5 तत्वों से बनी है, और जब वो विलीन हो जाती है तो भी 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। तो ये शरीर हमारा भी एक इमारत की तरह ही है, ये भी तो 5 तत्वों से बना है। इस संसार में हर जीव 5 तत्वों से ही तो बने हैं, और वो कौन से हैं 5 तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जन्म से पहले भी ये 5 तत्व रहते हैं और मृत्यु के बाद भी ये 5 तत्व रहते हैं, परंतु ये शरीर नहीं दिखता, ये इमारत नहीं दिखती जन्म से पहले और मृत्यु के बाद। ये केवल उस थोड़ी सी अवधि में ही दिखाई देती है। तो ऐसे में इस शरीर से मोह करके क्यों दुखी होना। वैसे तो
इन शब्दों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें आत्मसात करना बहुत मुश्किल है। पर बात सच है, हमें इस शरीर रूपी इमारत से ही तो मोह है, क्योंकि ये जब तक हमें दिखाई देती है, हमारे साथ उठती बैठती है, हमारा इससे लगाव हो जाता है। और जब ये चली जाती है, पंचतत्व में विलीन हो जाती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती, तो हम उसका शोक मनाते हैं, क्योंकि हम इस काया से प्रेम करते हैं। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो समस्त काल में हमेशा उपस्थित है। लेकिन इस बात को समझने के लिए अर्जुन जैसा शिष्य और श्री कृष्ण जैसा वक्ता होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए। हम जैसे छोटे प्राणी, तुच्छ बुद्धि इस बात को भला कैसे समझेंगे, कैसे स्वीकार कर पाएंगे? अगर इसका छोटा सा अंश भी हमारे समझ में आ जाए तो वो महाज्ञानी हो जाता है। फिर किसी और प्यारे से श्लोक के साथ हाजिर होंगी। एक बार फिर इस श्लोक को मैं पढ़ देती हूँ और उसी के साथ ही मैं विदा भी लेती हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना।